त्रिकोण हर जगह होते हैं। अपने आसपास देखो, आप उन्हें बिल्डिंग्स, इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि नेचर में भी पाओगे। ये सबसे मजबूत जियोमेट्रिक शेप्स में से एक है। यही कारण है कि ब्रिजेस और बिल्डिंग्स अक्सर ट्रायंगल्स का उपयोग करके बनाए जाते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ के अलावा ट्रायंगल्स का एक और बेसिक क्वालिटी है, एरिया। एक ट्रायंगल का एरिया उसके 3 साइड से घिरे स्पेस के साइज को दर्शाता है। यह जानना कि इस एरिया की गणना कैसे करें, सोलर पैनल्स की डिजाइन से लेकर लैंड सर्वेइंग तक कई फील्ड्स में इंपॉर्टेंट है। कल्पना करो कि आप एक गार्डन डिजाइन कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि एक ट्रायंगुलर प्लॉट कितना बड़ा होगा, या हो सकता है कि आप एक लोगो डिजाइन कर रहे हों और आपको एक ट्रायंगुलर एलिमेंट के एरिया की गणना करने की आवश्यकता है। इन केसेस में ये जानना कि ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करें बहुत जरूरी हो जाता है। ट्रायंगल्स जियोमेट्री में बेसिक शेप्स हैं। उन्हें उनके साइड्स और एंगल्स के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं जिनके सभी साइड्स इक्वल हैं, इसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं जिनके 2 साइड्स इक्वल हैं, और स्केलिन ट्रायंगल्स हैं जिनके सभी साइड्स अलग अलग हैं। प्रत्येक टाइप के अपने यूनिक क्वालिटीज होते हैं जो ये प्रभावित करते हैं कि हम उनके एरिया की गणना कैसे करते हैं। ट्रायंगल्स के एरिया की गणना में महारत हासिल करना केवल फॉर्मूलास को याद रखने से कहीं अधिक है। ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का सबसे कॉमन तरीका बेस और हाइट फॉर्मूला का यूज करना है। यह सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला बताता है कि ट्रायंगल का एरिया उसके बेस और हाइट के प्रोडक्ट का हाफ होता है। ट्रायंगल का बेस उसकी कोई भी साइड हो सकती है, जबकि हाइट सिलेक्टेड बेस से ऑपोजिट वर्टेक्स तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इसे विजुअलाइज करने के लिए एक ट्रायंगल को पिज्जा के स्लाइस के रूप में इमेजिन करें। बेस पिज्जा का क्रस्ट है और हाइट क्रस्ट से पिज्जा के टिप तक का डिस्टेंस है। मान लीजिए कि आपके पास 10 यूनिट्स के बेस और 6 यूनिट्स की हाइट वाला एक ट्रायंगल है। बेस और हाइट फॉर्मूला का यूज करके एरिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 होगा, जो कि 30 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है। जबकि बेस और हाइट फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं। इसके लिए ट्रायंगल की हाइट जानना आवश्यक है, जो हमेशा रेडली अवेलेबल नहीं होती है। हेरन्स फॉर्मूला, जिसका नाम एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन हेरन के नाम पर रखा गया है, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का एक एलिगेंट तरीका प्रदान करता है जब आप तीनों साइड्स की लेंथ जानते हैं। यह फॉर्मूला पहले से हाइट डिटरमिन करने की आवश्यकता को खत्म कर देता है, जो इसे वेरियस सिचुएशंस में इनक्रेडिबली यूजफुल बनाता है। हेरन्स फॉर्मूला का यूज करने के लिए हम पहले ट्रायंगल के सेमी पेरिमीटर की गणना करते हैं, जो उसके तीनों साइड्स के सम का हाफ होता है। एक बार जब हम सेमी पेरिमीटर जान लेते हैं, तो हम इसे हेरन्स फॉर्मूला में प्लग कर सकते हैं। एरिया S मल्टीप्लाइड बाय S माइनस A मल्टीप्लाइड बाय S माइनस B मल्टीप्लाइड बाय S माइनस C के स्क्वायर रूट के बराबर है। उदाहरण के लिए 5, 6 और 7 यूनिट्स की साइड्स वाले ट्रायंगल पर विचार करें। सेमी पेरिमीटर 9 होगा। इन वैल्यूज को हेरन्स फॉर्मूला में प्लग करने पर हमें अप्रॉक्सीमेटली 14.7 स्क्वायर यूनिट्स मिलते हैं। हेरन्स फॉर्मूला इरेगुलर ट्रायंगल्स से निपटने के दौरान पार्टिकुलरली हैंडी है, जहां उनकी हाइट को डायरेक्टली डिटरमिन करना चैलेंजिंग हो सकता है। ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगल के एरिया की गणना के लिए एक और पावरफुल टूल प्रदान करती है। जब हम 2 साइड्स की लेंथ और उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल को जानते हैं, तो हम एरिया डिटरमिन करने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला इस प्रकार है, एरिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C मल्टीप्लाइड बाई A के CNE के बराबर है। उदाहरण के लिए एक ट्रायंगल की इमेजिन करें जिसकी 2 साइड्स क्रमशः 8 यूनिट्स और 10 यूनिट्स हैं और इंक्लूडेड एंगल 30 डिग्री है। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करके एरिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिग्रीज के CNA के बराबर होगा, जो कि 20 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है। यह मेथड पार्टिकुलरली यूजफुल है जब हम मेजरमेंट्स या जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स से एंगल्स और साइड लेंथ्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। यह ट्रिगोनोमेट्री और एरिया कैलकुलेशंस के बीच इंटरकनेक्शन को प्रदर्शित करता है। राइट एंगल ट्रायंगल्स अपने डिस्टिंक्टिव 90 डिग्री एंगल के साथ एरिया कैलकुलेशन के लिए एक सिंप्लीफाइड मेथड प्रदान करते हैं। बेस और हाइट ट्रायंगल की 2 परपेंडिकुलर साइड्स होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया इस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है।
एरिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट के बराबर होता है। 5 यूनिट्स और 12 यूनिट्स की लेग्स वाले राइट एंगल ट्रायंगल पर विचार करें। एरिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 होगा, जो कि 30 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है। गणना की यह सरलता राइट एंगल ट्रायंगल्स में निहित प्रॉपर्टीज से उत्पन्न होती है। राइट एंगल ट्रायंगल्स ज्योमेट्री और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में अक्सर सामने आते हैं। उनके स्पेशल क्वालिटीज, जिसमें पाइथागोरियन थ्योरम भी शामिल है, उन्हें मोर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स को समझने और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनवैल्यूएबल बनाते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, जिनकी सभी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, का एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिक फॉर्मूला होता है। यह फॉर्मूला हाइट को सेपरेटली डिटरमिन करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया इस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। एरिया स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। उदाहरण के लिए 8 यूनिट्स की साइड लेंथ वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 के स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि 16 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है। यह सिंप्लीफाइड फॉर्मूला इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के एरिया की गणना को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स अपनी सिमेट्री और एस्थेटिक अपील के कारण डिजाइन और नेचर में अक्सर दिखाई देते हैं। उनके एरिया फॉर्मूला को समझने से हम उनकी ज्योमेट्रिक एलिगेंस की सराहना कर सकते हैं और वेरियस एप्लीकेशंस में उनका इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, जिनकी 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, को एरिया कैलकुलेट करने के लिए थोड़े अलग अप्रोच की आवश्यकता होती है। हम एरिया डिटरमिन करने के लिए एक डेडिकेटेड फॉर्मूला का यूज करके उनके यूनिक क्वालिटीज का लाभ उठा सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया इस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। एरिया 1/4 मल्टीप्लाइड बाय बेस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स माइनस द स्क्वायर ऑफ द बेस के बराबर होता है। उदाहरण के लिए 6 यूनिट्स के बेस और 5 यूनिट्स की इक्वल साइड्स वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल पर विचार करें। एरिया 1/4 multiplied by 6 multiplied by the square root of 4 times the square of 5 minus the square of 6 के बराबर होगा, जो कि 12 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है। यह फॉर्मूला हाइट को सेपरेटली डिटरमिन किए बिना आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के एरिया की गणना को सरल बनाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर्किटेक्चर और डिजाइन में अक्सर पाए जाते हैं। उनकी इनहेरेंट सिमेट्री उन्हें विजुअली प्लीजिंग और स्ट्रक्चरली स्टेबल बनाती है, जो उनके एरिया फॉर्मूला के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर प्रकाश डालती है। ट्रायंगल के एरिया की गणना करने की क्षमता थ्योरेटिकल ज्योमेट्री के दायरे से कहीं आगे जाती है। इसके वेरियस फील्ड्स में व्यापक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में ट्रायंगुलर कंपोनेंट्स के एरिया को डिटरमिन करना मटेरियल एस्टिमेशन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्रूशल है। आर्किटेक्ट्स और सिविल इंजीनियर्स रूफ्स, ब्रिजेस और अदर स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते समय ट्रायंगल एरिया कैलकुलेशंस पर भरोसा करते हैं। सर्वेयर्स जमीन की मेजरमेंट और मैप्स बनाने के लिए एक्सटेंसिवली ट्रायंगल्स का यूज करते हैं। लैंड को ट्रायंगुलर प्लॉट्स में विभाजित करके वे इरेगुलर शेप्स वाले क्षेत्रों के एरिया की एक्यूरेटली गणना कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी ओनरशिप, रिसोर्स मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग के लिए एसेंशियल है। यहाँ तक कि कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन जैसे फील्ड्स में रियलिस्टिक इमेजेस और एनिमेशंस को रेंडर करने के लिए ट्रायंगल्स के एरिया को समझना पैरामाउंट है। ये एग्जांपल्स हमारे आज के वर्ल्ड में ट्रायंगल एरिया कैलकुलेशंस की व्यापकता और व्यावहारिकता पर प्रकाश डालते हैं। एरिया के कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना हमारी समझ को बहुत बढ़ा सकता है और फॉर्मूलास को और अधिक इंट्यूटिव बना सकता है। डायग्राम्स और एग्जांपल्स एरिया और ट्रायंगल के डायमेंशंस के बीच रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करने के लिए पावरफुल टूल्स हैं। ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किए गए ट्रायंगल की इमेजिन करें। ग्रिड पर प्रत्येक स्क्वायर एक यूनिट ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ट्रायंगल के भीतर स्क्वायर्स की संख्या की गणना करके हम उसके एरिया का अनुमान लगा सकते हैं। यह विजुअलाइजेशन इस बात पर जोर देता है कि एरिया ट्रायंगल की बाउंड्रीज के भीतर एनक्लोज्ड स्पेस के साइज को कैसे दर्शाता है। इसके अतिरिक्त हम यह डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं कि एरिया कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूलास को कैसे अप्लाई किया जाए। साइज, एंगल्स, बेस और हाइट को लेबल करके हम विजुअली इन एलिमेंट्स को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला से जोड़ सकते हैं, जिससे कैलकुलेशंस अधिक कॉन्क्रीट और लेस एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
किसी भी मैथमेटिकल कंसेप्ट की तरह ट्रायंगल के एरिया की गणना में महारत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। वेरियस एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स को हल करके हम फॉर्मूलाज की अपनी समझ को मजबूत कर सकते हैं और डिफरेंट सिचुएशंस में उन्हें इफेक्टिवली अप्लाई करने की एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। बेस और हाइट फॉर्मूला का यूज करके सिंपल एग्जाम्पल्स से शुरुआत करें। जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट से अधिक फेमिलियर होते जाते हैं, धीरे धीरे हेरन्स फॉर्मूला और ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड्स को इंट्रोड्यूस करें। राइट एंगल्ड, इक्विलैटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स सहित डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स वाले प्रॉब्लम से निपटें। रियल वर्ल्ड सिनारियोस पर विचार करें जहां एरिया कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, जैसे कि ट्रायंगुलर सेल के लिए आवश्यक फैब्रिक की मात्रा या ट्रायंगुलर गार्डन के एरिया का डिटर्मिनेशन। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स गणनाओं को अधिक रिलेटेबल और एंगेजिंग बनाते हैं। सफलता की कुंजी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ है। ट्रायंगल्स अपनी सिंप्लिसिटी और एलिगेंट जियोमेट्रिक शेप के साथ मैथमेटिक्स और हमारे आसपास की दुनिया में एक फंडामेंटल स्थान रखते हैं। उनके एरिया की गणना करने की क्षमता हमें वेरियस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और जियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स की सुंदरता की सराहना करने का अधिकार देती है। बेसिक बेस और हाइट फॉर्मूला से लेकर मोर कॉम्प्लेक्स हेरोन्स फॉर्मूला और ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड्स तक हमने ट्रायंगल के एरिया को डिटरमिन करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस एक्सप्लोर किए हैं। उपलब्ध इंफॉर्मेशन और इन्वॉल्व्ड स्पेसिफिक ट्रायंगल टाइप के आधार पर प्रत्येक मेथड के अपने यूनिक एडवांटेजेस हैं। जैसे जैसे आप अपनी मैथमेटिकल जर्नी जारी रखते हैं, याद रखें कि ट्रायंगल के एरिया की गणना में महारत हासिल करना केवल फॉर्मूलास को याद रखने के बारे में नहीं है। यह साइड्स, एंगल्स और उनके द्वारा इंक्लोज्ड स्पेस के बीच रिलेशनशिप की डीप अंडरस्टैंडिंग के बारे में है।